कहाँ जा रहे हैं हम? ऐसे इतना डालो क्या बोलोगी? तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क। सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। इन सब चीज़ों को चुटकियों में मैंने पैक कर दिया है बैग में। बैग हो गया हमारा यहाँ पे रेडी और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय चढ़ाने, क्योंकि हमें सुबह 10 बजे ही निकलना है वाटर पार्क के लिए। चाय यहाँ पे बन रही है, सुबह की चाय पी के हमें निकल जाना है। पाकि यहाँ पे नहा के रेडी हो गई है वाटर पार्क के लिए और अब मैं भी हो गई हूँ रेडी। तो चलिए चलते हैं वाटर पार्क। तो बस भगवान जी यानी कान्हा जी को मैंने भोग लगाया, उनको किया बाय बाय और जैसे ही आगे हॉल में आई तो पता चला कि अभी टाइम है, हस्बैंड लैपटॉप में कुछ कर रहे हैं। तो यही होता है हमेशा हमारे साथ, फटाफट से करो करो करके बाद में खुद ही लेट करते हैं। तो हम बैठ करके यहाँ वेट कर रहे हैं कि वो कब उठें और हम निकलें वाटर पार्क के लिए। तो फाइनली हम निकल पड़े हैं अपनी गाड़ी की तरफ नीचे पार्किंग एरिया में और 10 की जगह बजने जा रहे हैं 11। 1 घंटा लेट हुआ है क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। तो हम आ गए हैं गाड़ी में और अब हम निकल रहे हैं वाटर पार्क के लिए। तो चलिए आज का संडे स्टार्ट करते हैं। तो बस वाटर पार्क जो है रॉयल गार्डन रिजॉर्ट में ही है, हमारे घर से 15 मिनट की डिस्टेंस है, मतलब दूरी है उसकी। और हम पहुंच गए रॉयल गार्डन रिजॉर्ट वाटर पार्क में। बहुत दिन से पाकि वाटर पार्क आने के लिए बोल रही थी, तो उसके पापा ने आज प्लान कर लिया और हमने बांध लिया अपने ये बैंड वाटर पार्क वाले और हम एंटर हो गए अंदर वाटर पार्क में यहाँ पे। तो सबसे पहले जाते हमें मिला वहाँ पे ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये जो है वाटर पार्क यहाँ पे जो है उसमें ये लोग ब्रेकफास्ट लंच सब प्रोवाइड करते हैं और टिकट बहुत कॉस्टली नहीं है। 900 एडल्ट्स की और चाइल्ड की है 800। तो हमने यहाँ पे किया सबसे पहले नाश्ता, इसीलिए घर से हम सिर्फ चाय पी के आए थे क्योंकि नाश्ता यहाँ मिलने वाला था। उसके बाद हमने कॉस्ट्यूम चेंज किया और हम आ गए पूल में यानी पानी में। तो पाकि और इसके पापा की मस्ती यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इन लोगों ने अपनी जितनी इंजॉयमेंट करनी थी वो सब की शुरुआत यहाँ पे कर दी। तो पूल में 2-3 घंटे की मस्ती के बाद लग गई थी भूख और हो गया था लंच का टाइम, यानी 2:30 बजने जा रहे थे। तो हम लोगों ने सबने जा कर के किया लंच, जहाँ पे लंच प्रोवाइड कर रहे थे। सब लोगों ने लंच किया और उसके बाद फिर मस्ती स्टार्ट। तो बस इनकी पूल की मस्ती चलती रही और उसके बाद हो गई थी शाम की चाय हमें मिल रही थी। तो हम बैठ गए शाम का नाश्ता करने और चाय। और इन दोनों की हालत देख के ना मुझे हंसी आ रही थी कि इंजॉयमेंट करने की भी लिमिट होती है। थक के चूर हो गए थे ये लोग बुरी तरह से। तो बस दोस्तों उसके बाद शाम का नाश्ता दिया इन लोगों ने। नाश्ता वास्ता करने के बाद हम जैसे ही लॉकर की तरफ आए कि अपना बैग लें और घर की तरफ चलें, तो देखा वहाँ हमारे लॉकर के अलावा सारे लॉकर बंद थे, लोग जा चुके थे। बट हमारा बैग स्टक हो गया था नीचे वाले लॉकर में, क्योंकि जिसका नीचे का लॉकर था ना वो बंद करके हमारे बैग की जो एक स्ट्रिप होती है लटक रही थी उसको अपने ही लॉकर ने बंद करके चले गए थे और अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं आ रहे थे। फाइनली इतना वेट करने के बाद वो लेडी आई, उसने लॉकर खोला और 45 मिनट एक्स्ट्रा वेट करने के बाद हम निकले वापस घर की तरफ। तो हमारा यहाँ पे पूरा 40 से 45 मिनट बहुत ख़राब हुआ और स्किन बिल्कुल टैन हो गई है यहाँ पे। बट कोई नहीं, हमने इन्जॉय भी किया और आ गई मैं वापस घर पे। तो घर पे आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि जो बैग में आप सारे सामान लेके गए थे उसको फिर से सारी सामान को सब चीज़ों को बाहर निकालना, जो गीले कपड़े होते हैं उनको अलग करना। मेरा एक लॉस हुआ यहाँ पे, मेरा ये स्पेक्स टूट गया। तो चलो कोई नहीं, अब कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। उसके बाद मैंने बैग से सारी चीज़ों को बाहर निकाला, जो भी चीज़ें हम लेके गए थे। और ये गीले कपड़े हैं जिनको मैंने सोचा अभी कि अभी वॉशिंग मशीन में लगा दूँ धुलने के लिए। कुछ कपड़े एक्स्ट्रा ले गए थे, वो भी गीले हो गए थे साथ में रखने की वजह से, उनको ड्राई करने के लिए बाहर बालकनी में डाला और अब आ गई मैं वॉशिंग एरिया में,
क्योंकि आने के बाद मैं भी बहुत थक रही थी, बट मुझे कहाँ आराम है यार, इतना सारा काम होता है, अगर बैठ जाए तो सब पड़ा ही रह जाएगा। तो जो सुबह मैंने ड्रायर करने के कपड़े रखे थे मशीन में वो सारे निकाल दिए, और जो वाटर पार्क से आए हुए कपड़े थे गीले उन सबको मैंने लगा दिया धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में। तो ये मेरा काम यहाँ पे ज़रूरी था जो कि अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आ गई वापस फ्रेंड्स, उन सब चीज़ों को जो मैंने बैग से बाहर निकाली थी सब चीज़ों को वापस उनकी जगह पे रख दिया जहाँ जहाँ से उन्हें उठाया था। तो ये सब चीज़ें आप आते ही कर लीजिए तो टेंशन नहीं होती है, वरना ये सब रखी रह जाती हैं। उसके बाद गैस पे चढ़ा दिया मैंने दूध गर्म करने के लिए। मैं चली गई थी नहाने, नहा के मैं बाहर निकली। उसके बाद मैंने अपने स्किन टैनिंग के लिए थोड़ा सा सोचा कुछ करती हूँ, क्योंकि वाटर पार्क से आने के बाद क्लोरीन का पानी होता है और फिर हम सन में एकदम धूप में रहते हैं तो स्किन बिल्कुल ही टैन हो जाती है। और मेरी जब स्किन टैन हो जाती है तो पूरा 1 महीना लगता है उसको ठीक होने में। और अभी मुझे घर जाना है, 10 मई को मेरे घर में एक फंक्शन है एंगेजमेंट का, तो उसके पहले मुझे ठीक करना है। मैं जाना ही नहीं चाह रही थी वाटर पार्क, बट ये भी एक रीज़न था कि स्किन बहुत ख़राब हो जाती, बट ठीक है सब लोग जा रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, मतलब पाकी बोल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद मैंने इस आइस अच्छे से लगाई अपने स्किन पे। आइस से ना टैनिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और फिर आप एलोवेरा जेल का अगर मसाज दे दो स्किन को तो भी काफ़ी हद तक आपकी जो टैनिंग, जो तुरंत सन का इफेक्ट रहता है वो कम हो जाता है अगर आप अपनी स्किन को ठंडा कर दो। तो मैं वही यहाँ पे देख रही थी कि कुछ कम हुआ कि नहीं, बट ठीक है धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने बनाया भगवान जी के लिए सिंगाड़े के आटे का भोग, क्योंकि कन्हैया जी भी सुबह से भूखे थे, केवल दूध फल ही खिला के उनको गई थी, तो उनको लगा दिया मैंने यहाँ पे भोग। और अब मैं रेडी होकर जा रही हूँ संडे मार्केट सब्जी लेने के लिए। पाकी को मैंने बिठा दिया उसका होमवर्क करने के लिए, उसने भी शावर ले लिया है यहाँ पे, और मैं चली गई मार्केट सीधा सब्जियां लेने के लिए। तो इतना बुरी तरह थके होने के बाद भी ये सब काम मुझे करने ही थे। फाइनली मैं सब्ज़ी लेके घर आई, बॉडी बिल्कुल जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी अभी मुझे काफ़ी काम करने थे, क्योंकि खाना बनाना बाकी था। रात के डिनर के लिए मैंने इनसे पूछा कि भाई मैं खिचड़ी बना दूं, क्योंकि और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं, तो इन्होंने बोला ठीक है बना दो। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ प्लास्टिक से अलग कर दी। मैं कैरी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे आम की वो जो कलौंजी होती है वो बनानी है। तो सारी सब्जियां मैंने यहाँ पे अलग कर दी हैं। उसके बाद गैस पे चढ़ा दी मैंने 2 कप चाय यहाँ पे, और मार्केट से आते समय मैं ले आई थी गरम गरम समोसे हम तीनों के लिए। तो समोसों के साथ पहले हम चाय इंजॉय करेंगे और उसके बाद मैंने बनाऊँगी दाल खिचड़ी। तो चलिए चाय पी ली मैंने। उसके बाद मैंने कुकर में दिया हींग जीरे का तड़का, और ढेर सारी सब्जियां मैंने डाल दी सब इसमें, और बनाई दाल खिचड़ी। तो आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही है जो आज मैंने किया। आज आप सब कुछ आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया है। ब्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो बिना वीडियो को लाइक किए जाइएगा नहीं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में मैं ऐसे ही ब्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहिए, और वेकेशन टाइम में एक एक दिन को यादगार बनाते रहिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों, एंड राधे राधे।